डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। अच्छा जी, हमारे साथ एक हमारे भाई आए हुए हैं, इफरोज आलम जी। इफरोज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका। हाँ जी, सबको पहले तो मेरा आदाब और प्रणाम। एडम भाई, आज तो पहचान गए ना आप मुझे, इमरोज आलम, ईमान वाला काफिर। जी, पहचान गए सर। जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसे, हालांकि स्टूडियो खाली नहीं मिलता जल्दी से, जैसे ही मैंने एकदम ट्राई किया, अचानक से देखा तो समुद्र के किनारे बैठा हुआ हूँ किसी जगह पर, तो बड़ा ही खूबसूरत और काफिराना माहौल है, तो ये अच्छा लगा। और खुल के तो नहीं बोल सकता, लोग भी और आसपास बहुत सारे हैं। अगर आप कर सकें एक छोटा सा वीडियो मेरा स्क्रीनिंग, तो बेहद खुशी होगी सर। सर वो इसी और उसमें मेरे सारे दिली जज्बात आ जाएंगे। स्ट्राइक वगैरह के बारे में तो भूल कर भी ना सोचिएगा कि ऐसा इमरोज आलम कर सकता है क्या। जी सर, वो अगर मैं तो लिंक आपको प्राइवेट चैट में दे दिया हूँ। मैं कुछ चीज़ों की तो कसमें हैं कि एक तो किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाएगी, कभी ऑन स्ट्रीम तो मैं बोलूंगा नहीं किसी के लिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ जो मुझे खुद को भी चुभती है। कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, वो यहाँ के यही रहेंगे। और दूसरा, स्ट्राइक के बारे में भैया कभी भी नहीं सोच सकते मुझसे, तो इसमें सभी एक्स मुस्लिम्स के लिए है ये चीज़। और अगर आप इसको सुना सकें, बहुत लंबी चीज़ वीडियो नहीं है सर। ये तुमने लास्ट टाइम भी नहीं चलाई थी, वही वाली नहीं है? नहीं, वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं है सर। एक चीज़ दो बार थोड़ा ना बोर करना आपको। एक सेकंड। इसलिए जज्बात ना मचले, बात ना बिगड़े, लेकिन फिर भी बात बिगड़ ही जाती है, मेरी सादगी जहालत से लड़ ही जाती है। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी होंगे खुशहाल। रात की स्ट्रीम में आपने देखा होगा कि मोमिनों पर मैंने गालियों की अंधाधुंध बौछार कर दी। दरअसल ये गुस्सा एक दिन का नहीं है। इस गुस्से को जज्बात की आंच में पकते हुए काफी वक्त बीत चुका था। मैं इन जाहिलों से कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे माँ बहन की गाली देने से पहले एक बार ये तो सोच लिया करो कि मेरा पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार तुम्हारे ही जैसे कट्टर मुसलमान हैं, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ते ही मुझसे सारे हक हुकूक, सारे रिश्ते तोड़ लिए। तो अब सोचो किस तरह के मोमिन हो तुम, अपनी ही माँ बहनों को गालियां देते फिरते हो। हाँ, अगर मुझ काफिर की कोई काफिरा बेटी होती तो शायद तब तुम्हारी गाली सही निशाने पर लग सकती थी। फिलहाल तुम मेरी माँ बहन को नहीं, बल्कि अपनी ही मुस्लिम माँ बहन बेटी को गाली दे रहे हो। जन्नत के लॉलीपॉप ने तुमसे तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा ज़मीर तक छीन लिया। इसीलिए मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, लॉलीपॉप रसूलुल्लाह। खैर, आगे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बार-बार मुझसे एक ही बात कही जाती है कि इमरोज़ आलम, तुमने इस्लाम छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब लाइव स्ट्रीम में बैठकर इस्लाम की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो? इस पर बस मेरा यही कहना है कि तुम सब के सब अपने-अपने उलेमाओं से लिखित रूप में दिला दो कि भारत में किसी भी मुर्तद का कत्ल नहीं किया जाएगा, या जो किसी मुर्तद का कत्ल करेगा तो हम उसे खुद मुर्तद घोषित करके बिना जनाजे की नमाज के दफनाएंगे। बताओ, बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या दुनिया के किसी भी मुफ्ती में इतना दम है जो मुझे ये फतवा लिखकर दे दे? और अगर दे देगा तो मेरा भी ये वादा है कि मैं उसी वक्त अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, बल्कि और भी कई मुर्तद दोस्तों के चैनल डिलीट करा दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए मैं भी गुस्ताखियां करने से बाज नहीं आऊंगा। बहुत सह लिया तुम लोगों को, अब तुम भी सहने की आदत डाल लो। मेरी गालियां, मेरी बदअखलाकियां, मेरी गुस्ताखियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन है। मैं तब तक ही काफिर हूं तुम जब तक मुसलमान हो। मुझे अपना भाई, अपना दोस्त, अपना अजीज समझकर तो देखो। मैं हिमालय की चोटी की तरह दोनों हाथ खोले तुम्हारी बाहों से लगने लिपटने को बेचैन खड़ा हूं। अगर मुझसे सिर्फ भारतीय बनकर मिलोगे तो मैं बहुत प्यार, बहुत दुलार दूंगा, लेकिन अगर अरब का रेगिस्तान बनकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं तब तक ही काफिर हूं तुम जब तक मुसलमान हो। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपकी ये आवाज़ भी आ गई। थैंक यू अफरोज़ साहब। अफरोज नहीं, इमरोज आलम। इमरोज़ अच्छा साहब। एडम भाई, मैं आपसे लगातार कांटेक्ट करना चाह रहा था। जो उस दिन आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि मेरे छोटे से मामूली से चैनल पर आते हैं, तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और जिन लोगों से कांटेक्ट मुझे करना था, उन्होंने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। एडम भाई से बात हुई या नहीं हुई, मैंने भैया उन्होंने मना भी कर दिया हो तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कम से कम मुझे इस बात की इत्तला तो कर दीजिए कि एडम भाई बिजी हैं या उनका मूड नहीं है या वो नहीं आना चाहते, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो भाई साहब, आपसे गुजारिश है, ईमेल आईडी के थ्रू तो बात कर ही सकते हैं थोड़ी बहुत, जितनी भी, जैसे भी आपकी जो प्राइवेसी है या जिस तरह से भी मेरी सर मेरी फेसबुक ईमेल है। नीचे लगी हुई है सर, आप आ सकते हैं, ईमेल मुझे कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। इसमें लगी हुई ईमेल आपकी? जी सर, ये नीचे स्क्रॉल हो रही है सर। अच्छा एडम भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, इमरोज भाई सॉरी टू इंटरप्ट। भाई एडम भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, इमरोज भाई तो अपने घर के है यार, पहले कोई मोमिनों को लो यार, पहले मोमिनों से बात करो। इमरोज भाई को अपन लास्ट में लेके अपन कितना ही बात कर सकते हैं यार आपस में तो। जी भाई साहब, मैं चाह रहा हूँ, मैं था कहीं और मैं बात भी ज़्यादा नहीं कर सकता था और मुझे इतना वक्त दिया गया। इसी खैर सलूक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एडम भाई, आपका खास तौर से बहुत शुक्रिया। लव यू, टेक केयर, बहुत गुड नाइट।